अहमद कुर्सी पर बैठा सोच रहा था। तभी इसकी उम्मी किचन से चलाएं, कब तक ऐसे बैठा रहेगा? तुझे कोई काम नहीं है किया? अबू ने अखबार से नजरें हटाए बगैर बड़बड़ा पढ़ाई करवा कर रखा था कि कम अज कम कुछ बन जाए, और ये तो बस हमारी छाती पर बैठकर दाल डाल रहा है। अहमद ने कोई जवाब नहीं दिया, ना आंख उठाई ना सर झुकाया, बस इसी सफ़े को तक रहा था जहां इसने रात को कुछ लिखा था। उम्मी की दवा 2300, बहन की फीस 4200, बचत 500। इसका दिल कह रहा था बस थोड़ा और सब्र कर लूं, फिर सब बदल दूंगा। अंदर से कुछ टूट रहा था मगर बाहर से वो मुकम्मल पुरसुकून था। भाई कमरे से निकला और तंजिया लहजे में बोला, चल कम अज कम गैस भरवा लिया कर, मुफ्त की रोटियां और खाने से तो अच्छा है थोड़ा काम कर ले। बहन ने भी तंज शामिल किया। आज फिर चप्पल खरीदने गई थी, दुकानदार ने अलिफादेआर नहीं दिया, बोलता था तेरे बेया ने ही खा खा के कर्ज चढ़ा दिया है। उम्मी ने फिर कड़वे जुमलों का वार किया, हमारा तो नसीब ही फूटा है, सबकी औलादें कुछ न कुछ करती हैं और हमारा ये नकमुआ तो बस साया बन के रह गया है। अहमद की आंखें हल्की सी नम हो गई मगर किसी ने देखा नहीं, क्योंकि इसकी नम आंखें सबको कमजोरी लगती थीं और उसकी खामोशी को लोग गुरूर समझते थे। हकीकत में किसी को मालूम न था कि वो अपने घर की मजबूरियां और तंगी मिटाने के लिए कितनी मेहनत करता है। वो रोज सुबह उठकर खेत में मजदूरों के साथ चंद घंटे मजदूरी करता, दोपहर में बस स्टैंड पर पानी की बोतलें बेचता और रात को एक राशन शॉप में सामान उठाने का काम करता। इसके पास मोबाइल नहीं था, बस एक टूटा बटन वाला फ़ोन जिसमें अलार्म भी नहीं बजता, फिर भी वो मुकर्ररा वक्त पर उठ जाता क्योंकि इसके बड़े ख्वाब नहीं थे, बस घर का कर्ज उतारना था। लोग इसे देखकर सोचते जैसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हकीकत ये थी कि सबकी तकालीफ इसे सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी। इसने कभी कुछ ना माँ से कहा, ना अबू से, ना किसी दोस्त से, बस चाप चाप वो काम करता रहा ताकि एक दिन वो अपनी उम्मी से कह सके, अम्मू अब किसी से अलिफादेआर मत मांगना, किसी के आगे हाथ ना फैलाना। शाम को मोहल्ले में शादी थी। उम्मी ने आवाज दी, शाम को पड़ोसी के यहाँ बर्तन उठाने जाना है, शादी हाल में काम ज्यादा है। अहमद ने आहिस्तगी से पूछा, मैं? उम्मी भड़क उठी, क्यों नहीं? खाने की औकात है तो काम की भी रख्ताव, किया वजीर है जो तेरे हाथ गंदे होंगे। शाम ढलते ही अहमद एक पुरानी टी शर्ट और घिसी हुई पतलून पहनकर शादी में गया। शादी हाल के एक कोने में वो स्टील की थालियां उठाता, ग्लास साफ करता, और जब सब हंसी खुशी खाना खा रहे थे तो वो प्लेटें समेट रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, ओ अहमद। वो मुड़ा तो सामने इसका पुराना स्कूल का दोस्त खड़ा था जो शहर से आया था। इसकी कमीज इस्त्री शुदा थी, साफ सितेरा लिबास, जूते और घड़ी चमक रही थी। वो जोर से बोला, यार ताव यहाँ ये सब कर रहा है? पास खड़े चंद और लोग भी अहमद की तरफ देखने लगे और हंसी दबाकर बोले, ये वही नहीं है जो इंजीनियर बनने वाला था? एक और ने कहा, अब प्लेटें धो रहा है, देखो वक्त कैसे बदल गया। अहमद ने कुछ नहीं कहा, बस सर झुका लिया, थाली उठाई और पीछे की तरफ चल दिया। इस रात जब वो घर लूटा तो उम्मी ने पूछा, कितने पैसे मिले? इसने कहा, 550 रुपए। उम्मी ने तंज किया, बेटा ऐसे ही कमाता रहा तो एक दिन मिल मालिक बनकर सबसे आगे निकल जाएगा। अहमद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसी रात जब सब सो गए तो इसने अपने रजिस्टर में एक और सफ़ा लिखा, आज तंज मिला, मिल मालिक बनने का जवाब दूंगा, मगर लफ्ज़ों से नहीं। अगली सुबह वो फिर हमेशा की तरह उठ गया, ना अलार्म था ना किसी ने जगाया। उम्मी अब भी सो रही थी मगर इसे आदत थी कि आहिस्ता से दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल जाए ताकि किसी को इसकी मौजूदगी का एहसास भी ना हो। वो पास के ईंटों के भट्टे पर पहुंच गया जहां सुबह 5 बजे से मजदूरों की भीड़ लगती थी। जितना काम मिलता वही उसका दिन गुजारने के लिए काफ़ी था। काम खत्म होते ही वो सीधा बाजार गया जहां एक किरियाने की दुकान पर बोझ अलिफाटेनी का काम करता था। धूप सख्त थी, काम करते करते इसके कंधे छल गए, मगर ये दर्द उन तानों के मुकाबले में कुछ भी ना था। शाम को घर आया तो उम्मी ने फिर ताना दिया, दिन भर गायब रहता है, ना कुछ कमाता है ना कुछ कहता है, ऐसा बेटा तो हर किसी की जिंदगी का बोझ बन जाता है। अहमद ने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन इसके होंठ हल्के से कांप गए। वो जानता था कि सच बताकर क्या फायदा, घर वालों की नज़र में इसकी कीमत बस इतनी ही थी जो सामने नजर आती थी। उसी दिन इसे अपनी बहन के स्कूल का फॉर्म भरना था, 4200 रुपए। उम्मी 2 दिन से परेशान थी कि अब की बार लड़की को स्कूल से निकाल देंगे। अहमद ने कुछ कहे बगैर खामोशी से वो पैसे इसी किरियाने वाले के जरिए स्कूल भिजवा दिए, एक नामालूम शख्स के नाम से। अगले दिन जब बहन स्कूल से आई तो उम्मी खुश थी, किसी ने हमारी मदद कर दी, मेरी बेटी की फीस भर दी। उम्मी ये सब कह रही थी और अहमद एक कोने में पुरानी चारपाई पर बैठा
जूतों के फीते बांध रहा था और अम्मू ने इसकी तरफ तक भी नहीं देखा। रात में खाना खाते हुए अबू ने फिर वही पुरानी बातें दोहरा दें, जब मैं तेरे बराबर था तो पूरा पूरा खेत अकेले जोतता था और ताम्हारी एक गिलास पानी लाने में सांस फूल जाती है। भाई भी अपनी बीवी के सामने अहमद की बेइज्जती करने से पीछे न रहा। इस दिन भाई और भाभी ने अहमद को खूब तंज और तशनी सुना दिए। अहमद की आंखें एक लम्हे के लिए भर आईं, मगर उसने फौरन खुद को संभाल लिया और जो वो हमेशा करता आया था वैसा ही किया। रजिस्टर का एक और सफ़ा भर दिया। अम्मू की दवा कल लानी है। अबू का जिल्लत आमेज सुलूक याद रखो, मगर जवाब मत दो। बस इतना कमाओ कि किसी को जवाब देने की ज़रूरत ही न पड़े। वो किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहता था, बस ये चाहता था कि एक दिन जब यही लोग किसी मुसीबत में हों तो बगैर कहे वो उनके लिए सब कुछ कर दे, और तब भी उन्हें मालूम ना हो कि देने वाला वही निकम्मा बेटा है। वो जानता था दुनिया तेज और बेरहम है, मगर खुद से कभी हार नहीं मानेगा। एक रात जब वो दुकान से वापस आ रहा था तो पास के मैदान में कुछ लड़कों ने इसे देखकर जोर से कहा, आदेर देखो वो प्लेट वाला अहमद, शायद अब झाड़ू भी लगाने लगा होगा। और सब हंस पड़े। इसने उन आवाज़ों को खामोशी से नज़रअंदाज किया, मगर दिल अंदर से घबरा गया और वो रात देर तक बेचैन रहकर कुछ बड़बड़ाता रहा। अम्मू ने कहा, दिन भर आवारा घूमेगा तो ख्वाब भी वही आएंगे, और वो जागा मगर बोला कुछ नहीं। इसकी खामोशी आदत नहीं रही थी, एक हिकमत अमली बन चुकी थी। वो सोच चुका था कि बस कुछ और वक्त और फिर वो कदम उठाएगा जो शायद इसकी किस्मत बदल दे। इसे मालूम न था कि कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा, मगर ये तय था कि अब वो रुकने वाला नहीं। तीसरा महीना शुरू हो चुका था और अहमद की आंखों के नीचे गहरे काले हल्के वाजे दिखाई देने लगे थे। ना दिन का चुनाव था ना रात की नींद। एक तरफ घर की बेइज्जती का बोझ और दूसरी तरफ रोज़ बरोज़ बढ़ते अखराजात। अम्मू की दवा फिर ख़त्म हो गई थी। बहन के स्कूल में यूनिफॉर्म बदलने का दबाव आया और भाभी ने खाना बनाने से भी इनकार कर दिया था। बोली, जब तक ये घर का नकेमुआ कुछ नहीं करेगा तब तक मैं भी नहीं करावेगी। इस दिन अहमद दोपहर तक भूखा रहा और खुद से कहा, अगर आज भी ऐसे ही चला तो सब बखर जाएगा, अब कुछ करना पड़ेगा। शाम को इसने किसी पुराने वाकिफ से पूछा कि शहर में कोई ऐसा काम है जहां वो खुद से कुछ सीख सके और आगे बढ़ सके। वाकिफ ने कहा, काम तो बहुत हैं, मगर सीखने के लिए सब्र चाहिए। अहमद ने फौरन कहा, सब्र मेरा सबसे पुराना साथी है। इसी वाकिफ ने इसे एक दुकान पर कंप्यूटर के काम में मदद के लिए भेजा। वहां वो दिन भर बिल बनाता और जब दुकान फारिग होती तो यूट्यूब पर वीडियोज़ चलाकर चापक्के से सीखता। ऑनलाइन कमाई के तरीके कैसे सीखी, ट्रेडिंग कैसे शुरू करें। बगैर पैसे के वो एक कोने में बैठ जाता, सस्ते एयरफोन कान में लगाकर घंटों वीडियो सुनता। चेहरे पर वही सादा सा तासुर, मगर दिमाग में तूफान सा चल रहा था। ये सब कुछ नया और थोड़ा डरावना भी महसूस हुआ। शेयर मार्केट, सरमायाकारी, रिस्क। कई बार उसने खुद से सोचा, कहीं ये सब धोखा तो नहीं। फिर खुद को तसल्ली दी कि धोखा तो रोज़मर्रा की जिंदगी में मिलता है, अब बाहर के धोखे से डरने का क्या फ़ायदा। आहिस्ता आहिस्ता इसने खुद को सिखाया। एक फ्री ऐप पर डेमो अकाउंट बनाया जहां पैसे असली न थे मगर तजर्बा असली था। वो छोटी छोटी चीज़ें नोट करता, कौन से औकात में लोग खरीदते हैं, कब कीमतें गिरती हैं, किस खबर का क्या असर होता है। ये सब अहमद को दिलचस्प लगने लगा और पहली बार उसकी आंखों में थकन की जगह उम्मीद नजर आने लगी, मगर उसने फिर भी किसी को कुछ न बताया। घर वालों को अब भी यही लगता था कि वो दिन भर दुकान पर कंप्यूटर देखता है, शायद बिल बनाना सीख रहा है। किसी को नहीं मालूम था कि उसी कंप्यूटर स्क्रीन पर अहमद एक नया रास्ता तलाश कर रहा है जहां इज्जत मिलेगी, शोर नहीं। एक दिन जब वो दुकान से घर लौटा तो अम्मू दरवाजे पर बैठी थी, आंखों में आंसू थे। इसने पूछा, क्या हुआ? अम्मू बोले, तेरे अबू को रमज़ान से अलिफादेआर मांगना पड़ा, दवाई और पढ़ाई का खर्च बहुत बढ़ गया है बेटा। अहमद खामोश रहा, फिर अंदर गया और बैग से 3000 रुपये निकाल कर अम्मू के हाथ में रख दिए। ये वही पैसे थे जो इसने पिछले हफ्ते डिलीवरी, मजदूरी और पार्ट टाइम दुकान से बचाए थे। अम्मू हैरान हुई, कहाँ से लाया? अहमद ने मुस्करा कर कहा, शायद किस्मत ने पहली बार मेरी बात सुन ली। अम्मू के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर अगले ही लम्हे बोले, बेटा ताव खूब पैसा कमा ताकि हमें रोज रोज भीख ना मांगनी पड़े। अब अहमद वो पुराना अहमद नहीं रहा था, मगर बाहर से सब कुछ वैसा ही दुखता था, सादा कपड़े, झुकी हुई नजरें और खामोश चेहरा। मगर अंदर कहीं एक चिंगारी हर लम्हा दहक रही थी, जो हर जिल्लत के साथ और तेज हो जाती थी। अब इसके पास थोड़ा थोड़ा करके जमा किए गए 7000 रुपये थे और उसी पैसे से इसने अपनी पहली असली ट्रेड की। पहले ही सौदे में इसका 500 का नुकसान हुआ।
किसी और के लिए शायद ये एक मजाक होता, मगर अहमद के लिए ये 500 रुपये एक दिन की मजदूरी थे। इसके हाथ कांप गए। इसने मोबाइल एक तरफ रखा और आंखें बंद करके कहा, गलती मेरी थी, बाजार की नहीं। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। इसने फौरन दोबारा चार्ट देखा, समझा और अगली बार वही गलती न करने का आज़म कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता इसका एतमाद बढ़ने लगा। वो छोटे छोटे मुनाफा से खुश रहता था। एक दिन इसने 200 रुपये कमाए, दूसरे दिन 50 रुपये का नुकसान हुआ, मगर वो हर दिन सीखता गया। इसकी ट्रेडिंग सिर्फ पैसों के लिए नहीं थी, वो अपनी पहचान तराश रहा था। इस निकाब के नीचे जो दुनिया ने इस पर डाल दिया था, कमुआ निकारा घर का बोझ। मगर अब इससे ज़रा सुकून मिलने लगा था। कुछ अरसे में इसकी ट्रेडिंग से भी महीने के 3 से 4 हज़ार आने लगे। वो ये सब किसी को नहीं बताता था, मगर अम्मू की दवाइयाँ वक्त पर आने लगे, बहन की ज़रूरतें आहिस्ता आहिस्ता पूरी होने लगे और अबू के कर्ज कम होते गए। घर वालों को अब भी यही लगता था कि इसे कोई छोटा मोटा काम मिल गया है, मगर असल हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वक्त गुजरता गया और अब हर महीने अहमद की आमदनी लाखों में पहुंच चुकी थी, मगर किसी को कुछ मालूम न था। इसकी जिंदगी में वही पुरानी घड़ी, वही चप्पल, वही सादगी थी। एक दिन गांव से रमज़ान उनके घर आया। अहमद के अबू ने पहले इससे बड़ी बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया था। अब 3 साल गुजर चुके थे और शादी ना हो पाई। रमज़ान दरवाजे पर खड़ा जोर से कह रहा था, अगर पैसे नहीं हैं तो कर्ज क्यों लेते हो? गांव में कोई तुम सा भिखारी नहीं देखा। बाप की गर्दन झुकी हुई थी और अम्मू की आंखों में आंसू आ चुके थे। अहमद दीवार से टेक लगा खड़ा था, पुरसुकून, लेकिन बज़ाहिर पुरसुकून नजर आया, मगर उसकी खामोशी में तूफान छुपा था। इसने एक नज़र अम्मू की आंखों में डाली, बाप की कपकपाती उंगलियां देखें और अंदर चला गया। कमरे से बाहर आकर एक पुराना बैग खोला और नोटों की एक मोटी गड्डी निकालकर रमज़ान को पकड़ाई, कहा कि गिन लो, एक भी रुपया कम नहीं है, मगर आज के बाद इस दरवाजे पर दोबारा मत आना। रमज़ान चौंक गया। अम्मू और बाप हैरान रह गए और गांव में अगले ही दिन खबरें फूट पड़ीं कि वही अहमद जिसने शादी में प्लेटें उठाई थीं, कल 2 लाख रुपए की गड्डी रमज़ान के मुंह पर फेंक कर उसका मुंह बंद कर दिया। लोग कहने लगे, शायद ये कुछ तो करता होगा, अभी शहर से इतना पैसा कहाँ से आया? मगर किसी को मालूम नहीं था कि ये रकम उसकी मेहनत, तानो तन्हाई और रोज़मर्रा की थकन का निचोड़ थी। इसी रात अम्मू उसके पास आईं और कहने लगे, बेटा बता तो, ये सब ताव ही कर रहा है? अहमद ने अम्मू का हाथ पकड़कर कहा, नहीं अम्मू, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस वो सब से जा रहा हूं ताकि आपको कुछ सहना न पड़े। अब गांव में हुआ बदल चुकी थी। जिस अहमद को लोग कमुआ, बेकार और घर का बोझ कहते थे, आज इसी के बारे में लोग सरगोशी करने लगे कि यही लड़का है जिसने रमज़ान से लिया गया पुराना कर्ज उतारा, पूरे 2 लाख नकद। मगर अहमद अब भी वही सादा आदमी था, न किसी किस्म का ढोंग, न कोई घमंड। घर वालों का बर्ताव थोड़ा बदला जरूर था, मगर सवालात थे। बाप अक्सर पूछते, बता ताव, क्यों नहीं बताता? क्या है ताव? अहमद मुस्करा देता, थोड़ा बहुत करता हूँ बाबा, जो करना चाहिए। अम्मू को अब हर महीने वक्त पर दवाएं मिल जाती, बहन की फीस हमेशा एक दिन पहले ही जमा हो जाती, मगर किसी को अंदाजा न था कि ये सब करने वाला वही लड़का है जिसे कल तक लोग हकीर नज़र से देखते थे। एक दिन भाभी ने सबके सामने कहा, शायद अहमद की किस्मत पलट गई है, मगर मैं अब भी नहीं मानती कि ये अकेला ये सब कर सकता है, कोई तो इसके पीछे होगा। अम्मू चुप रही। मगर रात को जब सब सो गए तो वो अहमद के कमरे में आए और बोले, सच बता बेटा, ताव किया करता है और कितना कमाता है? अहमद ने आहिस्तगी से कहा, मैं कुछ नहीं करता अम्मू, और इतना कमाता हूँ कि आपको कोई तकलीफ ना होने दूँ। अब हर महीने इसकी आमदनी लाखों में थी, मगर रहन सहन वैसा ही रहा, वही पुरानी घड़ी, वही चप्पल, वही सादगी। किसी ने पूछा, ताव ये पैसा क्यों नहीं दिखाता? इसने जवाब दिया, क्योंकि मेरी इज्जत मेरी कमाई है, मेरा सब्र है। दिखावा करने से कुछ नहीं होता, इंसान दिल से अमीर होना चाहिए। एक शाम बारिश हो रही थी और सारा घर बरामदे में बैठा था। अबू ने पहली बार सबके सामने कहा, हमने अहमद को कभी समझा ही नहीं। जब ये सह रहा था तब भी हमारे लिए ही कर रहा था। उनकी आंखें नम हो गईं। अम्मू ने इसका हाथ पकड़ लिया, हमने तुझसे सब कुछ कहा बेटा, लेकिन ताव फिर भी हमें अपना ही समझता रहा। अहमद ने मुस्करा कर कहा, मैं गुस्से में घर नहीं छोड़ा था अम्मू, मैं जिम्मेदारी उठाने गया था, और तब पहली बार पूरे घर वालों ने महसूस किया कि जिसे वो सबसे छोटा समझते थे वही सबसे बड़ा इंसान निकला। ये कहानी सिर्फ तफरीह और सबक आमोज मकसद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो से मुतासिर होकर स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग में बगैर समझे और बगैर सीखे पैसा इन्वेस्ट न करें और न ही किसी भी तरह का गैर ज़रूरी रिस्क लें।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।